लोकतंत्र खराब हो गया, यह लोकतंत्र हमारे लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र हमारे लिए है अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि जो नेता है वह समझदार नहीं है। ठीक है। और सामाजिक विकासता विषमता और सामंजस्य, देखिए भारत जो देश है, विश्व में ऐसा कोई ऐसा देश नहीं है जैसा भारत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पारिस्थितिक तंत्र में अंतर है, यहाँ पे समाज में अंतर है, यहाँ पे जाति धर्म भाषा में अंतर है, यहाँ के लोगों के रहन सहन में अंतर है, खान पान में अंतर है, बोली में अंतर है, उसके बावजूद भी हम साथ में रहते हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, भले हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, बात अलग है, साथ में ही रहते हैं ना, भारत में ही रहते हैं ना, एक हमारा एरिया है ना। तो सामाजिक विषमता तो है, लेकिन सामंजस्य है, साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और ये कैसे हुआ? लोकतंत्र के कारण ही हुआ है। लोकतंत्र अगर नहीं होता तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो भारत में सामाजिक विषमता हम बता चुके हैं कि सामाजिक विशेषता में हिंदू बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, लेकिन साथ में रहते हैं। विषमता तो है, लेकिन हम लोग क्या है, साथ में है। सामाजिक टकराव, अब विषमता होगा तो टकराव तो होगा ही यार, जाहिर सी बात है। हिंदू मुस्लिम है, कोई कुछ कर दिया कोई कुछ कर दिया तो टकराव हो गया, लेकिन वह टकराव ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं खींचता है, जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में रूल एंड रेगुलेशन है, सारा चीज़ रूल से होता है, कोर्ट इंटरफेयर करता है, नेता इंटरफेयर करता है कि उस चीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। ठीक है। विषमता के प्रकार, जाति धर्म, आपका जो है सो भाषा, क्षेत्र, तो ये सारे विषमता के प्रकार हैं। जैसे कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग बिहार के लोग से नहीं मिलते हैं, बिहार के लोग केरला के लोग से नहीं मिलते हैं। मिलते नहीं है मतलब क्या हुआ कि उनके कल्चर अलग अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर, रहने सहने कल्चर क्या है, अलग है। संवाद की गुंजाइश, लोकतंत्र में क्या होता है कि मान लीजिए कोई गलती, नीतीश कुमार ने कोई गलती फैसला ले लिया है तो लोग विरोध करते हैं, फिर उसको जो है सो करेक्ट करते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। तो संवाद में बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन राजा रहेगा, एक बार रूल बना दिए, जाओगे आप कहने, कहोगे तो उठा के जेल में डाल देंगे। तो यह प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जो है सो लोकतंत्र में, चीज़ों को सुधारने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। गलत को सुधारने का मौका, बता चुके वही कि सुधारने का मौका ज़्यादा मिलता है आपको। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में सफलता के कारण, देखो कोई भी लोकतंत्र है अगर सफल हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आपका उसमें विश्वास है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। विश्वास क्यों है? क्योंकि आपके हितों की वह रक्षा करेगा। वह कानून या वह सरकार या वह व्यवस्था जिसमें आपकी इच्छा हो या जिसमें आप सोचते हो कि यह सही है और वह आपके भविष्य में जाकर वो सही में निकलता है, तो उसके ऊपर भरोसा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्यों लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र सफलता का कारण क्या है? क्योंकि भारत के लोगों का उसमें भरोसा है और सरकार उसके अकॉर्डिंग काम करती है। सफल चुनाव, कहीं भी लोकतंत्र अगर होगा वहाँ पे अगर चुनाव नहीं होगा 5 साल में तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि 5 साल में आपको पसंद नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती घूंट पी रहे हो, उस नेता को पसंद नहीं करो फिर भी, क्योंकि अगले साल मान लो कि आपने कोई काम कहा कि नेताजी हमारा ये काम करना, नेताजी ने वो काम नहीं किया, अगली बार जब नेताजी आएंगे आपके दरवाजे वोट मांगने तो बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन देंगे तो हम नहीं ना, क्योंकि वो तो हमारी स्वतंत्रता है ना। तो सफल चुनाव होना चाहिए 5 साल में। लोकतंत्र का सबसे इसेंशियल या आवश्यक चीज़ में एक ये आता है कि चुनाव टाइमली होते रहना चाहिए। नागरिकों के अवसर, अब नागरिकों को किसी नौकरी करना है, कोई किसी स्कूल जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो जो अवसर सरकार बनाएगी वो सबके लिए समान होगा, तो भरोसा बढ़ेगा। उसके बाद में संस्थाओं के अंदर लोकतंत्र, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो ये सारी जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, इसके अंदर भी लोकतंत्र रहे और ये अपने मनमानी नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये लोग रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चाहे कोई भी संस्था हो हमारे देश में, रूल के अकॉर्डिंग, नियम के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करता है, नहीं तो जेल चला जाएगा या उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो क्या होता है, तो नागरिकों को इससे क्या होता है, समान अवसर मिलता है। दूसरा चीज़ है कि आपस में लोकतंत्र रहता है संस्थाओं में। और इसमें एक चीज़ लास्ट है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी, आप भाई चुनाव में तो भाग लेते हो, मान लो कोई रूल अच्छा है कि बुरा है, न्यूज़ वाला चला जाता है आपसे बोलने, भाई जी ये रूल पास हुआ है, सही है कि गलत है बताइए, तो आप बोलते हो ना कि ये रूल सही है या गलत है। तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपकी उसमें भागीदारी है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद भारतीय लोकतंत्र कितना सफल रहा, हमने तो लोकतंत्र के बारे में पूरा पढ़ लिया, सफल कितना रहा। तो बोलते हैं सफलता का एवं विफलता का जो पैमाना है, पैमाना क्या है, आपका जो है सो आज़ादी हो गया, बोलने की आज़ादी हो गया, घूमने की आज़ादी हो गया, नौकरी मिलना, सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, जाति के आधार पर किसी को आप गाली नहीं दे सकते हो। समझ रहे हो ना, ये फंडामेंटल राइट है। जब आप आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। तो इससे क्या होता है
कि ये पैमाना में अगर कोई चीज़ सही होता है, मतलब कि अगर आपको जितना राइट है उसका अगर आप कहीं कंप्लेन करने जाते हो तो आपकी बात सुनी जाती, पुलिस नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका भरोसा बढ़ता है। तो जो पैमाना है उस पर सही उतर रहा है तो उसका विकास होगा ही होगा। उसके बाद में चुनाव की सफलता, अभी वहाँ भी बात कर रहे थे, चुनाव में अब ईवीएम आ गया है, फलना को वोट दोगे तो उसी को जाएगा। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर रहता था, लोग लेके भग जाते थे, घर में छाप के दे जाते थे। चुनाव, आपको वोटिंग राइट है ही नहीं, आपको जो है सो वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो क्या मतलब है, ऐसे लोकतंत्र कोई मतलब नहीं है। अब उसमें जो है सो यह लोकतंत्र सबके हितों की रक्षा करता है, पहले भी बता चुके हैं हम। उसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता, सबको समाज में समान रूप से देखता है और समान रूप से रहने का अधिकार भी देता है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि हमारा जो है सो भारतीय लोकतंत्र के इसीलिए सफल है क्योंकि ये सारे जो पैमाना है, ये सारा जो पैरामीटर है, उस पर क्या होता है, वह लोकतंत्र खरा उतरता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा चैप्टर है, एक चैप्टर और है, कल खत्म कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा कल। उसके बाद जो है मतलब आपका राजनीति शास्त्र एक बुक खत्म हो जाएगा कल। परसों से हम लोग जो है सो ज्योग्राफी चालू करेंगे, ज्योग्राफी के बाद धीरे धीरे बाकी सारे सब्जेक्ट 2-3 महीना हम पूरा खत्म कर देंगे। तो घर में भी रहे हैं, स्कूल में भी चल रहा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि अच्छे टीचर वहाँ पे है नहीं, हमको पता है। तो जो पढ़ा रहे हैं, जैसा हम समझा रहे हैं वैसा लिख लो आप, एक एक क्वेश्चन, जैसे सामाजिक विषमता और सामंजस्य आप क्या समझते हैं, तो ये सारे पॉइंट लिख दो। भारतीय लोकतंत्र सफल होने के क्या क्या कारण हैं, तो ये सारे पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन कर देना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास के क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, तो ये सारे पॉइंट को लिख देना। एक बार बुक जरूर पढ़ लेना, बुक पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या लोकतंत्र अपने देशों के प्राप्त कर रहा है, तो फिर ये सारे पॉइंट लिख के उसको बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद में उत्तरदायी एवं वैध शासन से आप क्या समझते हैं, तो ये सारे पॉइंट को आपको बताना पड़ेगा। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या क्या है, तो ये सारे पॉइंट को आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। इसके बाद में आपके जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बन जाएंगे, आपके जो है सो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि लोकतंत्र जो है सो उसके 4 पिलर कौन कौन से हैं। तो कोर्ट हो गया, मीडिया हो गया, आपका लेजिस्लेटिव हो गया, और एक और है, मतलब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लेकिन एक्चुअल में यह क्वेश्चन जो है सो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एसएससी का एग्जाम देखो उसमें मेंस रहता है, पीएससी का एग्जाम देखो उसमें मेंस रहता है, यूपीएससी का एग्जाम उसमें मेंस रहता है। ये सारे क्वेश्चन उसके लिए हम उस टाइप से पढ़ा रहे हैं कि आज ही से आपका उतना बिल्डअप हो जाए कि उस टाइम तक जाते जाते आप जो है सो एकदम बारूद हो जाओ और मतलब एग्जाम दो और पास हो जाओ। ठीक है, और बाकी जो है सो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे आपका 10वीं का, और अच्छे लेवल से कराएंगे, इसलिए आप टेंशन नहीं लो, बस पढ़ते जाओ मेरे साथ। और इसको शेयर सब्सक्राइब करो ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास पहुंच जाए यह चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ एजुकेशन का सिस्टम सुधरे। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि इसको शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों तक फैलाएं, क्योंकि एजुकेशन है, जितना लोगों तक जाएगा उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा और लोगों में सुधार होगा। और यही समाज शास्त्र है जो वहाँ के लोगों को जो है सो नीति शास्त्र सिखाएगा, और लोग गोली बंदूक का गाली गलौज छोड़ करके सही रास्ता पे आएंगे। बच्चे हैं, आज सुधर जाएंगे तो भविष्य सुधर जाएगा, राज्य सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। क्योंकि वहाँ पे नैतिक मूल्य बहुत ज़्यादा गिर गया है लोगों का, लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसको सुधारना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें समाज शास्त्र की बुकें हैं उसको पढ़ाना ज़रूरी है, उसको उस लेवल से पढ़ाना ज़रूरी है ताकि उनमें सुधार आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।